13 साल की इसकी उम्र है और ये चिमनी पर यहाँ पे ईंट पाथ रही है और अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है। वगैरह नहीं पाती, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? बनना चाहती थी कुछ, क्या कोई चीज़ चाहे डॉक्टर चाहे कुछ भी। सरकारें हैं कि गरीबों का वोट तो ले लेती है, लेकिन इन लोगों के तरफ फिर देखती भी नहीं है कि भाई इन लोगों का क्या हुआ क्या नहीं। मौजूद है बरारी में, थावे प्रखंड, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे जो एक राज कपूर सर हैं, उनकी जो सराहनीय कार्य है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि एक स्कूल चल रहा है चिमनी भाठा के अंदर। ये चिमनी भाठा का पूरा ग्राउंड है और वहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि कम से कम 20-25 बच्चे हैं और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है उनके माता पिता यहाँ पे ईंट वगैरह पाथ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो मजदूर होते हैं ईंट वगैरह पाथते हैं, अब उन लोगों का जो बच्चे होते हैं, उन लोगों के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए कि स्कूल जा नहीं पाते हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए होते हैं और उसके बाद से उन लोगों के बच्चे का भी भविष्य खराब हो जाता है। और जो यहाँ पे सर हैं एक, और कहीं ना कहीं इन जीरो ग्राउंड के बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य कर रहे हैं। बड़ा ही सराहनीय कार्य है। क्या नाम हुआ जी आपका? लालमणि देवी। अच्छा, आप कहाँ से हो? नालंदा जिला से। नालंदा जिला से हो? हाँ। आपके भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं? हाँ। वहाँ पे तो पढ़ाई बेहतर हो रहा है? हाँ, पढ़ाई ठीक हो रहा है। अच्छा, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से? हाँ। दूसरी जगह तो आप यहाँ पे 4 साल से हो? हाँ हाँ। हाँ, और गांव पे तो मान लीजिए कि दूसरी जगह पढ़ाई वगैरह? हाँ, गाँवों पर जाते हैं तो कुछ पढ़ाते हैं। कुछ गांव पे भी पढ़ाते हैं? हाँ हाँ। दूसरी जगह चिमनी पर तो कहीं पढ़ाई वगैरह का नहीं, व्यवस्था है? कहीं नहीं पढ़ाता है, किसी जगह नहीं। गोरखपुर अति इस जगह नहीं पढ़ा, मगर इस जगह जब से हम आ रहे हैं जब से पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई हो रहा है? हाँ। और सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ यही पढ़ा पैसा रहे हैं। वगैरह भी लेते हैं? नहीं, 1 रुपया नहीं लेता है। किताब ऊपर से देता है, खिलाने भी देता है। कुछ ला के खिलाते हैं बच्चन लोग को, बिस्कुट उस्कुट। हाँ, कभी लमचूस देते हैं, कभी बिस्कुट देता है, सब ला के देते हैं। यही कहीं ना कहीं तो ये बेहतर बात है हाँ, आप लोगों के लिए, है ना, कि हाँ। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे हाँ। कहीं ना कहीं जाकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जरूर जरूर बढ़ेगा, कहे है नहीं ना? हाँ, जरूर आप लोगों बढ़े, की गरीबी तो दूर हो दूर हो जाएगा। हाँ, कुछ तो कुछ शिक्षा सीख जाएगा तो दूरे हो जाएगा। कुछ न कुछ तो बन पाएगा। ऐसा काम नहीं ना करेगा, वो बढ़िया काम नहीं करेगा, ऐसा काम तो नहीं करेगा। वो तो शिक्षा ठीक दे रहे हैं, हाँ, वो तो गलत नहीं दे रहे। वो तो अपना भला के लिए कर, उसको भला होगा, बुरा नहीं होगा। कि कहीं ना कहीं आप गरीब बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं मिल पाता, उसको दे रहा है, तो कुछ कर नहीं कुछ नहीं कर पा रहा है। सरकार तो देता है, जो खा जाता है, और ये अपना घर से पैसा लगा के बच्चन के पढ़ा रहा है। हाँ, 4 साल से यहाँ पर है, पिंटू चिमनी पर रहते हैं, उसी का ये फड़ है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं और यहाँ पे वो सर है। थोड़ा आप इधर आ जाइएगा सर। सर, आपका नाम तो राज कपूर हुआ जी, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे उनके माता पिता से भी हम बातचीत किए। बड़ा बेहतरीन कार्य है, क्या कहेंगे? और बाकी के जो लोग हैं, देखिए बहुत से लोग समाज में हैं जो बहुत से कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए कि वो पूरी तरीके से अनेरिया का मान लीजिए कि मुहर लगवा चुके हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक युवक है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं एक बेहतर मिसाल के तौर पे ये कार्य जाना जाएगा। क्या कहेंगे सर? सर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो शिक्षित व्यक्ति है जी और जिनको कुछ करना है, अपनी शिक्षा की अगर ताकत दिखाना है, उनके अंदर अगर शिक्षा में दम है, असलियत में, तो ऐसा काम करे। और हमारे जो बिहार राज्य में अशिक्षा का कलंक है, बेरोजगारी और जो ये मजदूरी का कलंक है, इसको दूर करे। और ये शिक्षा से ही हो सकता है। चाहे इसके लिए सरकार कितना भी सिस्टम बना ले, अगर जीरो ग्राउंड से कोई काम नहीं हो सकता है, शून्य से, तो ये दूर करना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल कार्य है। तो मैं चाहूँगा कि अगर लोग जागरूक हैं तो ऐसे से काम करें। और आने वाला समय में अगर लोगों का साथ मिला, प्यार मिला, तो ये तो अभी छोटा सा मिसाल है, इससे भी बड़ा मिसाल होगा कि मजदूर के बच्चे ही सिर्फ उसमें पढ़ेंगे और हर जगह मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे। वाह वाह। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो सरकारी 60,000 70,000 टीचर उठाते हैं और उसके बाद से भी हड़ताल करते हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए, लेकिन ये घर से बेचारे अपने पैसे समय भी निकाल कर लेकर आते हैं और उन लोगों को कापी कलम भी लाकर देते हैं और फिर उसके बाद से पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर अब इतना बता देते हैं कि अभी मतलब कुछ दिन पहले से सफाई कर्मी में लगे हुए मेरे भैया जी, तो उन्हीं के पैसे लगाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मेरे जो बाबूजी हैं वो मतलब
गाय भैंस रखे हुए हैं और जो दूध बेचते हैं वो पैसे इनमें लगाते हैं। अब सोच लीजिए कितना मेहनत लगता है। वाह जी वाह वाह। दूध के पैसे से सोचते हैं कि अगर मेहनत कर रहे हैं और वो भी 2-3 किलोमीटर दूर जाकर भैंसों को चरा कर आते हैं, फिर दूध निकालते हैं और जो दूध के पैसे आते हैं उनमें से कुछ ना कुछ हम इनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। वाह जी वाह वाह। तो ये हैं एक युवा जो थावे प्रखंड के हैं और इस तरह का जुनून रखते हैं, जो आप सभी युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ये एक मिसाल है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि इनके जो माता पिता हैं, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके माता पिता यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और उसके बाद से जो इनके बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं ये शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक बच्ची है, इधर आओ, क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। ज्योति, आप कितने दिनों से वो ईंट पाथती हो? 4 साल से। 4 साल से हो गया। हाँ। अच्छा, पढ़ने तो नहीं गई होगी आप? पहले जाते थे, अब नहीं। गांव में? हाँ। गांव में पहले पढ़ने के लिए जाते थे? हाँ। और अब तो मान लीजिए काम काज में ये आपके माता पिता हैं? हाँ, अब काम करते हैं तो नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम ईंट वगैरह नहीं पाथती, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? बनना चाहती थी कुछ। क्या? कोई चीज़ चाहे डॉक्टर चाहे कुछ भी बनते ना। डॉक्टर वगैरह कुछ ना कुछ बनती तू, अगर शिक्षा सही से मिलता तो। लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है जहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग काम भी करते और पढ़ाई भी होता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपका बचपन मान लीजिए कि कितना ईंट यहाँ पे पाथ लेते हो? बहुत ईंटें पाथते हैं। कितना डेली का आप कितना पाथ लेते हो? डेली ऐसे 3000 कभी 4000 ऐसे करके पाथते हैं। आप तो 3000 4000 आप नहीं ना पाथती होगी? हाँ, सब मिल पाते हैं। तीनों आदमी हैं? और कितने भाई हैं आपके? भाई 3 गो है, बहनी 5 हो। 5 बहनें हैं आप? अच्छा, शादी हो गया है आप लोगों में औरों का? हाँ, भैया। तो ये जो सर हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सही कर रहे हैं ना? हाँ, सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको शिक्षा मिली होती तो ये ऐसा तो आप है ना? हाँ। चलिए, यहाँ पे एक बच्ची है जिसका जो भविष्य है कहीं ना कहीं जो गरीबी है वो खा गया है। और जो हमारी सरकारें हैं, तो सरकारें इस तरह की सरकारें हैं कि गरीबों का वोट तो ले लेती है, लेकिन इन लोगों के तरफ फिर देखती भी नहीं है कि भाई इन लोगों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये लोग हैं जो इनके बच्चे हैं, अगर उन लोगों को शिक्षा वगैरह नहीं मिलता है तो फिर वो लोग भी इसी तरह से ईंट पाथेंगे और फिर इन लोगों का भी बचपन जाता रहेगा, जवान होंगे, फिर परिवार का बोझ पड़ेगा और उसके बाद से बूढ़े हो जाएंगे। इसी तरह से गरीब का जो सिलसिला है चलता रहता है। अगर सरकार मान लीजिए कि इन लोगों के तरफ ध्यान नहीं देती है, शिक्षा इन लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचाती है, तो फिर जो सिलसिला है इसी तरह से चलता रहेगा। आप सभी यहाँ पे एक बच्ची को देख रहे हैं जिसकी उम्र मुझे लगता है कि 12-13 साल की इसकी उम्र है और ये चिमनी पर यहाँ पे ईंट पाथ रही है और अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसे बेहतर शिक्षा दिया गया होता तो आज ये जो बच्ची है कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन पे होती। ये बोल रही है कि हम पढ़कर कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं हो पाया। चलिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।